आज के वेबिनार की मुख्य अध्यक्षा आदरणीय दीदी चक्रधारी जी, हमारे गेस्ट स्पीकर्स और साथ साथ बी के स्पीकर्स और यूथ कमेटी मेंबर्स, जो भी इसके माध्यम से आज हमारे युवा भाई बहन सुन रहे हैं, तो उन सबका सबसे पहले मैं अपनी ओर से और युवा प्रभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस मास का जो विषय चुना गया है, वास्तव में देखें तो वातावरण के हिसाब से और जो समय जिस और जा रहा है उस हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जब हम परिवार शब्द कहते हैं, परिवार शब्द सुनते ही मन के अंदर अपनत्वपन की भावनाएं उत्पन्न शुरू हो जाती हैं। जैसे हम किसी परिवार के सदस्य को देखेंगे तो देखते ही अपनेपन की फीलिंग्स मन में उभरने लगती हैं। और शायद इसीलिए भारत में कि शुरू से ही एक सिस्टम चला आ रहा है कि जब भगवान को भी याद करते हैं तो कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वो अपनेपन की भावना। और इस 21वीं सदी में, रादर 20वीं सदी के अंत में ही इस शब्द का उपयोग जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में और बड़े बड़े प्रोफेशनल लेवल पर भी इस शब्द का उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि जो अपनेपन की भावना यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसको कहते हैं वो है। तो ये शब्द जो है वास्तव में बहुत ही एक प्यार भरा शब्द है और मैं समझती हूँ मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? कि कोई भी जब ऐसा समय आता है, कठिनाइयों का समय जब आता है, तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारा परिवार होता है। अदरवाइज भी आप देखिए, कहीं भी हमें जाना होगा, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, कोई हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई भी हमें ऑफिशियल पेपर अगर करना है, उसमें परिवार का ही रेफरेंस आता है। तो परिवार एक हमारे जीवन की कड़ी है जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हम कनेक्टेड हैं। जब सब सहारे छूट जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो परिवार ही हमारा सहारा बनकर खड़ा होता है। मैं इसमें आपको दो बातें सुनाना चाहूंगी जो ये सत्य वृत्तांत हैं या सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। एक बार एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत स्टूडियस, पढ़ाई में बहुत उसका रुचि थी और बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने में क्योंकि उसको मित्र बनाने की बड़ी शौक था, बहुत फ्रेंड्स बनाया करता था। कॉलेज में गया, धीरे धीरे उसका फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ता गया एंड ग्रेजुअली उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि उसको रुचि थी उस फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब करना, उसको बड़ा आनंद आता था। और धीरे 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 उसे कुछ मालूम नहीं चला कि व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन हिज लाइफ। वो अपने मित्रों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसे मालूम ही नहीं चला कि उसकी पढ़ाई जो है वो, उसका जो कैरियर जिससे बनता है वो अफेक्ट होता जा रहा है। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि जब उसका रिजल्ट आया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। जो उसके सर्कल में थे अधिकतर उन सबको जॉब्स मिल गई, सब लोग सेटल हो गए, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिली। अब उसके मन में पहले निराशा आने लगी, निराशा आते आते अब वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगा। अब यहाँ उसके परिवार वालों ने
पहले तो वो अपने परिवार की इतनी सुनता नहीं था, जब उसको पेरेंट्स उसको कुछ कहा करते थे, लेकिन अब उसके परिवार वालों ने इसको कहना शुरू किया कि देखो कि तुम घबराओ नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जॉब नहीं मिली तो कोई हर्जा नहीं है, तुमको जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो, कोई भी कार्य करना शुरू करो। उसको बहुत सपोर्ट किया, उसको मॉरली, उसको उसका जो कॉन्फिडेंस था उसको बूस्टअप किया गया, उसमें आत्मविश्वास जगाया, और अल्टीमेटली उसने कोई एक छोटा कार्य, एक स्मॉल स्केल पर उसने अपना जो बिजनेस है वो शुरू किया, और धीरे धीरे वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया। उसकी सपोर्ट क्या थी? वो उसकी फैमिली। मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, वो भी सत्य बात है। एक फ्रूट वेंडर जो फल बेचने वाला होता है, उसको पहले से ही मन में ये था, क्योंकि वो तो फल बेचता था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, अच्छा करूं, ताकि वो मेरी तरह से ये काम ना करे। उसने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाई, सब कुछ किया, और उसका बहुत अच्छा एकेडमिक्स का, बहुत ब्रिलियंट भी नहीं लेकिन नॉर्मल से अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इंजीनियर बन गया, सब कुछ हो गया। उसने अपने फादर को कहा कि मेरी रुचि जॉब में नहीं है, मेरी रुचि जो है वो अपना काम करने की है। अब आप सोचिए, एक पिता जिसने अपने बच्चे के ऊपर पैसा खर्चा किया, समय लगाया, धन लगाया, अब उसको बच्चा कहता है, उसका बेटा कहता है कि मुझे अभी कुछ अपना काम करना है, मेरी बिजनेस में रुचि है। पिता ने जो फ्रूट वेंडर है उसको सपोर्ट किया, उसको कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम बिजनेस करना चाहते हैं ना, तुम बिजनेस शुरू कर। उसको बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में मदद की, उसको सहयोग दिया। आपको मालूम है, जब बिजनेस शुरू करते हैं तो धन का सहयोग चाहिए होता है, उसको सहयोग दिया, और मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, दोनों उसको दी। और अभी वो बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं जिस बात पर एक फोकस करना चाहती हूँ, शुरू शुरू में उसका काम इतना चला नहीं। 6 महीने बीत गए, उसको निराशा होने लगी। उसके जो दोस्त थे वो कहने लगे इससे अच्छा तो तुम जॉब करता, वो ठीक था ना। लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा देखो, कोई भी हम काम करते हैं उसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हमको रिजल्ट के लिए धैर्यता धरनी पड़ती है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है अपने हिसाब से। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो हम समझते हैं परिवार वो हमारे लिए क्या करेगा, जो युवा भाई बहन ये बात को सुन रहे हैं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, और ये एक बहुत जीवन की वास्तविकता है कि आमतौर से आज की युवा पीढ़ी परिवार को बहुत अहमियत नहीं देती है। अधिकांश रूप से उनके मन में कुछ कंप्लेंट्स, कुछ ग्रीवेंसेस अपने परिवार के प्रति रहते हैं। कोई ना कोई कंप्लेन रहेगी, कोई ना कोई शिकायतें बनी रहेंगी। हमको ऐसा नहीं दिया, वो हमारे सुनते नहीं हैं, हमको समझते नहीं हैं, वो अब जो उनकी सोच है वैसा ही चलाना हमको चाहते हैं। लाइक दैट सो मैनी थिंग्स, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। और इस प्रकार से कई तो ऐसे भी युवा होते हैं, वो घर छोड़कर चले जाते हैं, कोई अपनी मनमानी करने लगते हैं, ये सब होता है। एंड समटाइम्स इट इज अदरवाइज ऑल्सो। दोनों तरह की बातें आमतौर से देखने में मिलती हैं। लेकिन आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं अपने यंग युवा भाई बहन या जो भी हमारा यूथ है उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि जीवन के अंदर, या ये जो लाइफ हमारी कैसी है, इस लाइफ के अंदर जो है स्वभाव का टकराव होना, स्वभाव की ऊंचाइयां नीचाइयां आना और विचारों की भिन्नता होना, ये स्वाभाविक है, ये होता ही है। आप सोचिए, हमारे सारे परिवार के विचार हमारे जैसे ही हों,
जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सब करें, या जैसे मैं कहता हूं मेरी बात सुनी जानी चाहिए, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये होता नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूं कि परिवार ही हमारा सुरक्षा कवच है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, उन पारिवारिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की बहुत आवश्यकता है। जो एक परिवार की फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, आज हम उन पारिवारिक मूल्यों को भूल गए हैं। जैसे किसी ने एक परिवार की परिभाषा कही है, परिवार वो जहां प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये किसी ने परिवार की एक डेफिनेशन कही है। तो आप सोचिए कि अगर हमारा प्यार है तो ये कंप्लेन्स, ये ग्रीवेंसेस, ये क्या होंगी? कोई कोई कहते हैं हमारे माता पिता ने हम पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी आजकल तो बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो ये भी शिकायत करते हैं, ये भी कहते हैं उनके पास हमको सुनने का वक्त नहीं है। वे भी कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन अभी जिस प्रकार का समय चल रहा है, उस प्रकार के समय को सामने रखते हुए यदि हम शिकायतें ही करते रहेंगे तो हम अपने जीवन को बनाएंगे कैसे? इसलिए कुछ पारिवारिक मूल्य ऐसे हैं जो इस परिवार की फाउंडेशन है, उनको अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। और वो सबसे पहला मूल्य है, वो है फेथ, विश्वास। विश्वास परिवार को सुदृढ़ बनाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे पर विश्वास रखकर चलें। और वो विश्वास कैसा होता है? जैसे किसी ने कहा व्हाट इज फेथ, तो उसने क्या कहा कि जब वो छोटा सा बच्चा होता है ना, गोद का जो बच्चा, और जब माँ बाप उसके साथ खेलते हैं तो उसको वो जोर से ऊपर हवा में हिलाते हैं, हवा में उछालते हैं। और जब वो हवा में उछालते हैं, बच्चा हंसता है। बच्चा क्यों हंसता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि नीचे दो हाथ हैं उसको पकड़ने के लिए। तो वो एक विश्वास। और दूसरी जो पारिवारिक गुण है वो है हमारा एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। हम एक दूसरे को स्वीकार करके चले। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, भले एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, भले एक ही परिवार है वो हमारा। जैसे हमारी हाथ की उंगलियां सब डिफरेंट साइज की हैं, सब अलग अलग रीति से इंपॉर्टेंट हैं, इसी प्रकार परिवार का हर सदस्य इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा कि गलती मेरी, गलती आपकी या मेरी, लेकिन रिश्ते तो हमारे हैं। इसीलिए एक्सेप्ट एंड एडजस्ट, ये हम एक्सेप्ट और एडजस्ट करके चलें। और एक बात और मैं कभी कभी सोचती हूँ, हम और कुछ नहीं, अपने पाँवों से, जो हमारे पाँव हैं, चलते पाँव, वॉकिंग लेग्स, उनसे हम एक लेसन सीख लें। और वॉकिंग लेग्स में क्या होता है, जो आगे वाला पाँव होता है, जब वो आगे होता है, जो पाँव आगे होता है, उसको कभी अहंकार नहीं आता। और जो पीछे वाला पाँव है, उसको कभी किसी बात का संकोच नहीं होता या शर्म नहीं होता, क्योंकि दोनों को मालूम है कि थोड़ी देर में पोजीशन बदल जाएगी। इसीलिए हमें स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना भी आना चाहिए, तभी तो वो परिवार बनता है। और तीसरा मूल्य है, वो है हमारा, जिसको हम कहेंगे लव, स्नेह। और स्नेह भी कैसा? स्नेह सच्चा प्यार। और कहते हैं प्यार में किसी की गलती होती है तो उसकी गलती पर फोकस नहीं किया जाता है, कभी लेट गो करते हैं, कभी उसको सुधारते हैं, उसको सच्चा प्यार कहा जाता है। और चौथा जो इसकी फैमिली वैल्यू है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बजाय आजकल हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो हम ये गलत फहमियां छोड़कर
हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। कभी ये लगता है सामने वाला जो है वो सही नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप को उसकी जगह पर बैठ कर देखिए, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पारिवारिक मूल्य हैं जिनसे परिवार बनते हैं। इन परिवारों, इस मूल्यों को हम अपने जीवन में धारण करें। मुझे एक बात और कहनी है, लाइफ के लेसन्स कुछ सीखने की आवश्यकता है। और अभी जो समय चल रहा है, अभी मैं समझती बहुत लोग, बहुत युवा लोग जो घरों से दूर, वो जॉब्स के कारण या किसी अन्य कारण से अकेले अकेले रहते हैं। इन्फो सिटीज में रहते हैं, जैसे पूना है, बेंगलोर है, ऐसे कई सिटीज है, या और कोई कार्य के लिए अलग रहते हैं। तो उनको आज परिवार का मूल्य मालूम चल गया होगा। तो मैं एक छोटी सी बात करके पूरा करती हूँ। एक ओल्ड लेडी पेंसिल से कुछ लिख रही थी। उसके ग्रैंड चाइल्ड ने उसको कहा कि दादी आप क्या कर रही हो, आप क्या लिख रही हो, क्या आप हमारी कहानी लिख रही हो? तो दादी ने कहा, मैं क्या लिख रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लिख तो मैं कहानी ही रही हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये पेंसिल है जिससे मैं लिख रही हूँ। तो उसने कहा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ऐसी पेंसिलें तो बहुत सारी हैं। उसने कहा नहीं, अगर तू इस पेंसिल के जैसा बड़ा होकर बने तो बहुत अच्छा है। तो उसने कहा ये पेंसिल हाथ से पकड़ी जाती है, जब तक इसके पीछे हाथ नहीं होता तो इसे लिखा नहीं जा सकता। दूसरी बात, ये पेंसिल लिखने के लिए इसको शार्पन किया जाता है, जितना शार्पन करेंगे उतना वो साफ लिखेगी। और तीसरा, कभी उससे गलत लिखा गया तो उसको मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए वो अलाउ करती है कि हाँ इसको मिटा सकते हैं। और चौथी बात, बाहर से तो लकड़ी है, एक वुड है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो इम्पोर्टेंट है। और पांचवी बात, वो हर सरफेस पर लिखती है। ये लाइफ के लेसन्स हैं जो हमको सीखने की आवश्यकता है कि हम, आप देखिए जितना औरों के हाथ में जाएंगे उतना हम, यानी जितना औरों के साथ मिलजुल कर रहेंगे उतना काम में आएंगे। यदि हमें कोई करेक्शन कराता है तो कोई हर्जा नहीं, हम उसको स्वीकार करते हैं। और यदि कोई हमारी, अगर हमें शार्पन किया जाता है, कुछ करेक्शन बताई जाती हैं, कुछ गलतियां सुधारा जाती हैं, हम उसको अलाउ करते हैं। और साथ साथ बाहर से हम कैसे दिखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंदर से हमारा व्यवहार कैसा है, और कैसा भी व्यक्ति है उसके साथ मुझे मिलकर चलना है। क्योंकि रिलेशंस केवल हमारे परिवार के रिलेशंस तो हैं ही, लेकिन साथ साथ अन्य रिलेशंस भी होते हैं जो कभी परिवारों की भांति हमारे जीवन में काम में आते हैं। तो लास्ट में 2 शब्द कहकर मैं समाप्त करूंगी कि प्यार के दिए हमेशा जगाए रखना, दिल को दिल से मिलाए रखना। प्यार के दिए जगाए रखना, दिल को दिल से मिलाए रखना। क्या लेकर जाना है इस दुनिया से, अपने मीठे बोल और सद्व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखना, रिश्तों को बनाए रखना।